हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हम लोग हमारी डेली लाइफ में क्या है, अलग अलग सर्विसेज का और मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेस, जबकि हमें दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ों को दूर से लाना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। जो सामान है और जो सर्विसेज हैं वो जहाँ से सप्लाई की जाती हैं वहाँ से डिमांड वाली जगह पर अपने आप नहीं पहुँचती। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट द नीड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, जहाँ पे कि सप्लाई हो रहा है वहाँ से डिमांड लोकेशन तक भेजने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की। सम पीपल्स आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। अब कुछ लोग जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं इस तरह की मूवमेंट के काम से। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो इन्हें जाना जाता है ट्रेडर्स के नाम से, जो कि सामान को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। दस द pace of development of country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space। अब इस प्रकार से जो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन उसके देश के अंदर हो रहा है सामान का, और सर्विसेज की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह कितनी हो रही है। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर प्री रिक्वेस्ट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। इसलिए सही तरीके से ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तेज़ी से डेवलपमेंट करने के लिए। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। अब ये जो मूवमेंट है इस सामान की और सर्विसेज की, उनको 3 मुख्य तरीक़ों से हम इस धरती के ऊपर जो है वो किया जाता है। जैसे कि लैंड के रास्ते से भेजा जा सकता है, वाटर के रास्ते से, और एयर। बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इंटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इन्हें इसी के अकॉर्डिंग जो है लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट भी के रूप में भी क्लासीफाई किया जाता है। For a long time, trade and transport were restricted to a limited space। काफ़ी लंबे समय तक जो है ट्रेड और जो ट्रांसपोर्ट है वो कुछ सीमित जगह तक ही सीमित ये रहे हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अब जिस प्रकार से साइंस का और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे जो व्यापार का और जो ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एक्सपेंडेड फॉर अ वाइड, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आज के दिन में एक जो वर्ल्ड है पूरा ये एक बड़े विलेज के तौर पर कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें कि किसकी मदद से? एक जो बहुत ही फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट है उसकी हेल्प से। Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system। अभी जो ट्रांसपोर्ट है ये इतना ज़्यादा जो एबल हुआ है, इसके इतना सब कुछ पाने में जो इसने पाया है ट्रांसपोर्ट की वजह से इतना ज़्यादा, वो किसकी वजह से? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बन रहा है आज के दिन में। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रेड है ये आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं ये। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, अपने बड़े साइज होने के साथ साथ जो आज के दिन में हमारा भारत है, इतना बड़ा होने की साथ साथ ये बाकी के वर्ल्ड के साथ भी जुड़ा हुआ है। डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल पॉपुलैरिटी, मतलब कि बड़ा साइज तो है ही है, डाइवर्सिटी भी अलग अलग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक है, मतलब भाषाएं अलग अलग हैं, सोशियो कल्चरली अलग अलग जो सोशल कल्चर है यहाँ का, उसके बावजूद ये बाकी के वर्ल्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है। रेलवे, एयरपोर्ट, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा and internet etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways। अब जो रेलवे है, एयरवेज है, वाटरवेज है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उनको जो है ये कंट्रीब्यूट उसमें करती हैं। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। अब जो व्यापार किया जाता है लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, इससे भी जो हमारी इकोनॉमी है वो फली फूली है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग amenities and facilities for the comfort life। अब हमारी जो इससे क्या हुआ है, लाइफ जो है वो भी समृद्ध हुई है, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरा होती हैं और हमारी लाइफ को क्या करती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशनल एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और जो कम्युनिकेशन जो है और किस प्रकार से हमें हमारे एक लाइफ लाइन के तौर पर हमारे देश के इकोनॉमी के लिए ये सर्व करती हैं। इट इज़ दस events that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade today। इसलिए जो बहुत ही ज़्यादा डेंसी और एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का और जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है नेशनल और ग्लोबल व्यापार के लिए आज के दिन में। नेक्स्ट पेज, सबसे पहले दिया हुआ है रोडवेज़। तो रोडवेज़ के बारे में क्या बताया, इसके अंदर कितने किलोमीटर क्या है, जो रोड डेंसिटी है, ये सब इसके अंदर बताई गई है। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर इन इंडिया। सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का वो इंडिया का माना जाता है। इंडिया में है लगभग कितना बताया जा रहा है, ये 54.7 लाख किलोमीटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। जो रोडवेज जो है वो पहले से ही है रेलवे से पहले से ही रोडवेज जो है वो इंडिया के अंदर हैं। दे स्टिल हैव द एज ओवर रेलवेज इन व्यूज ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। मतलब ये जो रेलवेज हैं उनके किनारों तक बने हुए हैं और जिस तरह से इनको बनाया गया है और मेंटेन किया गया, ये मतलब कि रेलवे के किनारे हर किनारे तक ये जाते हैं। The growing importance of road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reasons। अब जो इम्पोर्टेंस है किसका, रोड ट्रांसपोर्ट का, साथ ही साथ रेल ट्रांसपोर्ट का, उसको भी जो ये फल फूल रहा है उसके कई कारण हैं जो बताए गए हैं। नंबर 1 क्या बताया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स। मतलब कि जो रेलवे की बजाय अगर जो रोडवेज बनाना है उसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रोड इज़ मच लोअर देन दैट रेलवे लाइंस। भाई इसका जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है वो रेलवेज के मुकाबले कम आती है। सेकंड क्या है, रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। जो रोड है इनको हम ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है उस पर भी बना सकते हैं। थर्ड क्या है, सी रोड्स कैन negotiate higher gradients of slopes and as such can
ट्रैवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज, मतलब रोड्स को जो है हिमालयाज की जो तीखी ढलानें वगैरह हैं वहाँ पर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। डी क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। अब जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, में थोड़े से लोगों ने भी अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना है, बजाय कि थोड़ा सा सामान भी अगर हमने भेजना है तो थोड़ी दूरी पर, तो ये सस्ता पड़ता है बजाय कि रेलवे के। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, ये जो है डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि जो सड़कें हैं हमें हर जगह तक जाती हैं, डोर टू डोर जाती हैं। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा है वो भी बहुत कम आता है। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई इसी की वजह से जो और दूसरे ट्रांसपोर्ट्स, जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी, उनकी भी ज़रूरत ये पूरी करता है। सच एज दे प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द रेलवे स्टेशन एंड द एयर एंड द सी पोर्ट, जैसे कि अब रेलवे स्टेशन तक जाना है या एयरपोर्ट तक जाना है या सी पोर्ट तक जाना है तो कैसे बाय रोड ही जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इन्हें फीड करता है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को भी। In India, roads are classified in the following 6 classes according to their capacity। हमारे इंडिया के अंदर रोड्स को जो क्लासीफाई किया गया है 6 क्लासेस के अंदर किया गया, इसी कैपेसिटी के अनुसार। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड। अब जो ये मैप है इसको देख के हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन ये जो रोड्स हैं ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।